नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अब की बार एक और ऑडियो लीक सामने आ चुकी है और वो ऑडियो लीक जो है वो ऑडियो लीक ना नवाज शरीफ की है, ना इमरान खान की है, ना शहबाज शरीफ, ना मरीम नवाज साहिबा की है। वो एक ऐसी शख्सियत की ऑडियो लीक है कि जिनके बारे में हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी ऑडियो लीक आएगी, और उस ऑडियो लीक का ताल्लुक ना ही कौमी सलामती के किसी मसले से है और ना ही जो है उस ऑडियो लीक का ताल्लुक जो है वो किसी और ऐसी बात से है कि जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन वो इंतहाई प्राइवेट किस्म की ऑडियो लीक है और चूंकि वो पब्लिक हो चुकी है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, तो इस वजह से मैं आपको वो सुनवाने जा रहा हूँ। बेसिकली वो मैं समझता हूँ कि वो उस हैकर का काम नहीं है, वो ऑडियो लीक उस हैकर की नहीं है, वो किसी ने राजा बशारत साहब से, जी हाँ, वो राजा बशारत कौफ लीग के बड़े सीनियर रहनुमा है, राजा बशारत साहब से वो किसी ने यूं कह लें कि अपना बदला लिया है, रिवेंज लिया है, और राजा बशारत जो है वो उसमें जो है एक और रंग में नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी मेरे लिए एक हैरानकुन की बात थी कि राजा बशारत जो है वो एक अजीब व गरीब रंग में आपको नजर आएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली राजा बशारत साहब की ये ऑडियो लीक है। हाँ, अलबत्ता मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यूं कह लें कि एक एहतमाल है इस बात का कि राजा बशारत साहब जो है वो शायद उस हैकर का शिकार ना हो गए हों, क्योंकि हैकर ने कहा था कि कुछ पीटीआई के लोग ऐसे हैं या बाकी जमातों के लोग भी ऐसे हैं कि जिनकी ऑडियो लीक वो करेगा। तो उसने क्या बात की है, क्या ऑडियो लीक की है, आपको इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि एक जगह साइड पे एक खातून है और एक साइड पे राजा बशारत साहब है मुबैना तौर पे, और वो खातून राजा बशारत साहब की बीवी होने का दावा कर रही है, और इस दौरान वो राजा बशारत साहब से किस बारे में गुफ्तगू कर रही है, किसी घर के हवाले से गुफ्तगू कर रही है, जरा वो मुलाजा कीजिए। हेलो, साफ आएगी तुम्हें आवाज, बताओ। अब ठीक है, चलो शुक्र है, ठीक। चलो शाबाश, अब मेरा जान, मुझे बताओ। अब अब फिर क्या बताऊं, क्या चाहते हो ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में मैं इस तरह जलीलो ख्वार तो नहीं हो सकती ना, बहुत हो गई मैं कल तुम्हें घर ले लेता हूँ। किस लिए, कहाँ ले दोगे घर? इस्लामाबाद, लाहौर। लाहौर तुम्हारा कौन रिश्तेदार बैठा हुआ है? आप है, मेरा तो कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पे। जहाँ बात होगी। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? उससे you start living there. अच्छा, देन I'll be with you. व्हेन? मतलब क्या मतलब है? रात के मैं तुम्हारे पास। तुम तो झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो राजा बिशारत। तुम लाहौर की तो ख्वाहिश जो है ना, कि तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं पूरी होगी, वो तो तुम बिल्कुल इस बारे में सोचना ही छोड़ दो। हेलो, फिर एक सेकंड, मुझे इस तरह किसी हाथ के अंदर से ना उंगलियां काट दी हैं। कब? ये एक दो उंगलियां, और बाकी ये तली में ना इस कदर शदीद पेन है, और बाकी नेक तो बिल्कुल है। ये कम कमाइयां करो ना, ये कम कारोबार करो, ये करोड़ों की बातें कर करके तुम्हें पता ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, करोड़ों की बात नहीं, सारा दिन नहीं थी, अभी 15-20 मिनट पहले। चलो कोई बात नहीं, कल भी आपको पता है ये शाम को सारा दिन। तो तुमने तो कल सारा दिन तुम ये कह के गायब रहे कि मेरी तबीयत ही बड़ी खराब है। यार मेरी तबीयत और खराब थी। मेरी क्या और खराब थी तुम्हारी तबीयत? कल मेरी टांगे लड़खड़ाती थी। अच्छा, फिर तो क्या किया तुमने? अब यकीन करें, एक सेकंड, ओके, तो फिर क्या किया फिर तुमने? कुछ नहीं किया यार। अगर वो टांगे लड़खड़ाती थी तो इसका मतलब है कि मैसेज कर दो, टेलीफोन का जवाब ना दो सारा दिन। टेलीफोन टांगों से होता है? नहीं यार, बंदे थे ना। कौन से बंदे थे? राजा बशारत बंदे थे तो होते रहे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? और पूरे धमियाल को, पूरी बरादरी को मेरा पता है, ठीक है? कि आई बिन नासिर माय फॉल्ट, मैं क्या करूँ? नासिर ने तुम्हें मना किया, अब मुझे नासिर को पकड़ के पूछना पड़ेगा कि भाई मैंने कहा कि उसने मना किया, तो फिर क्या हो गया? नासिर आता तो मुझे तो कोई इतराज नहीं नासिर के साथ। मैं नहीं करता। क्यों, तुम कौन होते हो नहीं करने वाले? तुम्हारे कोई नया असूल है? ये मुझ पे मत लगाओ, समझ आई? ये तमाशबीनियां बीवियों के साथ नहीं चलती राजा बशारत, समझ आई तुम्हें? और ये जिस बिरादरी के रोने रोते हैं, द होल बिरादरी नोज दैट आई एम योर वाइफ, और सारी बिरादरी को ये भी पता है
कि तुमने मेरे साथ किया क्या है, ठीक है? यार ये क्या वजह हो सकती है? राजा बशारत की वजह ये होती है कि जिनके साथ तुम रह रहे हो ना, जिनके लिए तुमने दूसरों को किया, वो तुम पे जादू करते हैं, ठीक है? जिसका तुमने खुद बोला था, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, जब तुम खुद बोलते हो कि जी तुमने सीढ़ियाँ देखी तो पाए देखे तो रोज इस तरह से, तो फिर भी इसमें रोना रोने वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारे साथ हमेशा से होता है, छोड़ो कर, दफा करो। रोज होता है, कोई आज पहली दफा दर्द हो रही है जो सुना रहे हो बार बार, इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हो, जो काम की बात है वो कर नहीं रहे, फिर वही शुरू था। आप यकीन करेंगे मेरी चीख निकल जाती है। तो चलो फिर चीख मार लो ना, एक दफा मार लो चीखें। वो एक दफा नहीं है, वो इस तरह आता है, बस सा आता है ना, जो स्पाउट भी होता है, इस तरह बस सा आता है, अच्छा। उससे चीख निकलती है। चलो चीख मार लो, मैंने कोई कहा चीख ना मारो। मैंने कोई इतराज की चीख ना मारो? तो रात को मैंने ख्वाब देखी है यार। चलो छोड़ो ना, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। ये ख्वाब नहीं, आप नहीं, मैंने जो बात पूछी है राजा बशारत यार, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं देना, मैं दूंगा। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो, वो ज्यादा जरूरी है, ख्वाब जरूरी नहीं है। ओके, एक सेकंड यार, मैं अगर आप सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ड्रामा है राजा बशारत? मैं जा रहा हूँ, एक गली है। खुदा हाफिज यार मैं, तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ, तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ। जाना मैंने ख्वाब की बात। अच्छा सुनो, अच्छा जा रहा हूँ मैं, एक गली है, मैं उसमें जा रहा हूँ, आगे से यूसुफ रजा गिलानी है, ये बकायदा स्कूटेड बूटेदार है। अच्छा, ठीक है, ये मेरे पास से गुजरा, मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। ओके, सीधा आगे एक जहाज खड़ा है, ATR जहाज है, उसमें काफी सारे लोग आगे बैठे हुए हैं। अच्छा। बोर्डिंग नहीं शुरू हुई होती, हाँ, ये सीधा बोर्डिंग करता है, ये आगे ऊपर चढ़ जाता है, पीछे मैं भी चढ़ जाता हूँ। वो आगे सारे ही वाकिफ बैठे होते हैं, जिस तरह मतलब है, ये सवारियां नहीं है, मतलब इस तरह वाकिफ सारे बैठे हुए। तो वो मतलब है, कोई कहता है कि आगे हो जाए भाई, इधर हो जाए, उधर हो जाए, इधर बैठ जाओ, एडजस्ट हो जाए, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और साथ ही मतलब है, वो बंदा कहता है टिकट, कोई बंदा बोलता है छोड़ो टिकट, बस हो गया, सारे चढ़ गए, बंद करो इसको। वो दरवाजा बंद होता है, जहाज टेक ऑफ कर जाता है। वो जैसा टेक ऑफ करता है ना, तो एक बंदा बोलता है कि अगर ये यहाँ से गिर गया तो सारे नीचे देखने लग पड़ते हैं। फिर उस बंदे को सारे कहते हैं यार इंसान का बच्चा बन, ये तो ठीक था। अच्छा, वो आंख खुल जाती है। पता नहीं, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तुम्हें दिखा रहा है कि तुम यहाँ से ज्यादा ऊंचा ना उड़ो, तुम नीचे भी गिर सकते हो। कितना जल्दी ताबीर बता दिया तुमने। तो जाहिर है अंडरस्टूड है, तुम बच्चे नहीं, तुम्हें तो खुद पता होना चाहिए था इसकी ताबीर, साफ तो क्लियर कट। चलो अब हो गई ना 1 मिनट बात, बस चलो शाबाश, अब बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या बताऊं? तुम्हें नहीं पता? नहीं यार, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं घर ले देता हूँ। अच्छा फिर? तो अब रहो। अच्छा फिर क्या करूँ? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा फिर? बस क्या बस? और क्या है इसका? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है राजा बशारत? नहीं तो इसका मतलब आप बताए ना, आप तो बताते हैं। मैं बताती हूँ, मैं तो वही बात कर रही हूँ ना, जो तुम्हारी मेरी कमिटमेंट थी, मैं तो उसके मुताबिक ही बात कर रही हूँ। मैं तो अभी भी उसी कमिटमेंट पे खड़ी हूँ। ये तो नई नई बातें तो तुम निकालते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब बार बार तुम स्टेटमेंट्स बदलो तो बंदा क्या करे? कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते हो। मैं तो इतने दिनों से की बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। पिछले 2 महीने से पहले तुमने कहा मैं घर ढूंढ रहा हूँ किराए का, ठीक है? उस वक्त तो चलो लेने की भी बात नहीं थी, किराए का घर था। किस हद तक जाके तुमने झूठ नहीं बोला? एग्रीमेंट तक साइन कर दिए, बताओ वो घर किधर है? राजा बशारत, खत्म हो गई डार्लिंग। किसने खत्म की है बेबी? मैंने। तुम कौन होते हो खत्म करने वाले? और अगर वो तुमने खत्म कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तुमने झूठ नहीं बोला? क्या गारंटी चाहते हो इस बात की? मैं तो तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि बिठाओ 4 बंदे और उनके सामने बात करो, क्योंकि तुम तो 2 मिनट से पहले मुकरते हो। ले जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी सारी, इसमें अब मैं कोई अपनी एडिशन नहीं करूंगा राय की, बस आपने खुद ही डिसाइड करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।